तो ये वाक़या अच्छा भी है। फरमाया एक मौलाना किसी गांव में गए, गांव वालों से पूछा भाई नमाज शमाज आती है? कि हमारी नमाज भी अली अली, हमारा तो सब कुछ अली अली है। तो कहा बंदे खुदा, जब नमाज की माफ़ी अली के लिए नहीं तो अली वाले के लिए कैसे हो सकती है? अगर इंसान साहिब अक्ल हो, एक दिन मुझे मौला अमीर का ये बताओ कि जिसमें मौला ने नमाज न पढ़ी हो, जो अमीरुल मोमिनीन है उस पर भी नमाज वाजिब है, तो तुझसे नमाज कैसे माफ़ हो सकती? मुझे ये लोगों की अक्लें मुझे समझ नहीं आती। लोगों को समझाया, लोगों ने मान लिया कि ठीक है मौलाना नमाज कैसे पढ़ी जाती है? इन्होंने कहा आप लोगों को वज़ू आता है? कहा नहीं, वज़ू क्या होता है? अब कहते हैं मौलाना के गांव में 300-400 लोग थे, अब एक एक को सिखाता तो दिन की सारी नमाजें क़ज़ा हो जाती। तो इनको कहा तुम्हारे गांव में कोई नहर है, वहाँ आओ मैं तुझे सिखाऊं। कहाँ मौलाना? गांव में सामने एक नहर है। मौलाना नहर के किनारे ले गए और इन्होंने वज़ू की तरतीब सिखा दी। का कुल्ली करो, कुल्ली की, नाक में पानी डालो, पानी डाला, चेहरा दो या दायां बायां बाजू, सर का मसा किया। अब मौलाना पाँव का मसा करना चाहते थे। अब क्योंकि नहर के किनारे पानी उठाया तो ज़मीन गीली हो गई। बेचारा मौलवी साहब जैसे पाँव का मसा करना चाहता था तो मौलवी का पाँव फिसला सीधा नहर के अंदर। कौम थी जाहिल, कौम को पता नहीं था मसा क्या होता है। वो तो मौलवी को फॉलो कर रहे थे ना। वो तो मौलवी साहब को फॉलो कर रहे थे और मौलवी पानी में जैसे गिरा, इन सब ने समझा ये भी वुजू का हिस्सा है, तो सारी कौम पानी का। जब जाहिल कौम का मौलवी फिसलता है तो पूरी कौम फिसल जाती है। तो अब समझ में आया मदीने में हुआ क्या था। जब जहालत में भरे मुसलमानों के रहबर फिसले, हाँ, तो पूरा मदीना फिसल गया। ऐसे वाक़े करबला नहीं हुआ, लीडर्स फिसले थे, कबीलों और अशीरों के रुअसा फिसले थे। मुझे नहीं समझ आती क्यों आज पाकिस्तान का मुआशरा और पाकिस्तान का मुस्लिम उस अरब के मुआशरे को नहीं समझ पाता। भैया एक MPA MNA बनता है, कौम का वडेरा और कौम का रेस बोल देता है ना फलां को वोट दो, पूरा गांव फिसलता है कि नहीं फिसलता? होता है कि नहीं होता? ये फलाना कौम का रईसानी कबीला, पता नहीं फलां कबीला, सारे लोग उस वही तरफ जाते हैं। वो कोई अक्ल और शऊर से नहीं सोचता मैं जिसे वोट दे रहा हूं वो काबिल भी है कि नहीं है। वो उसे दुनिया की असेंबलियों में भेज देते। तो अगर मुसलमानों ने उनको नबी के मिंबर पे भेज दिया तो मुझे ताज्जुब क्यों हो? वो अपने कबीलों को फॉलो कर रहे थे, मैं क्यों किसी कबीले को फॉलो करूं? खुदा ने मुझे अक्ल दिया है, मैं ताबिए अक्ल हूं। और अक्ल कहती है अगर इल्म लेना है तो किसी आलिम से लो, अगर तहारत लेनी है तो किसी ऐसे से लो जिसके लिए आए इन्नमा युरीदुल्लाह उतरी हो। अगर सिद्दीकों में और सिद्दीकाओं में अगर किसी को सच्चा मानना है तो उसे मानो जिसके लिए आए मुबाहिला गवाही देती हुई नजर आती हो। मेरे लिए मेयार एक वो अक्ल है जो खुदा ने दी है, दूसरी वो अक्ल है जिसका नाम इल्म वही परवरदिगार आलम है जो कुरान है। तो इंसान इसकी कद्र व कीमत को जान, जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। और सबसे बड़ा जुल्म जो मुसलमानों ने खुद पर भी किया और अपने बच्चों और नस्लों पर भी किया, वो जुल्म ये था कि अगर मैं मजलिस पढ़ूं और मेरी मजलिस आपको समझ में ना आए, आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे ना। मौलाना आपने ये जुमला कहा, इसका मतलब क्या था? तो मैं कहूँगा मेरा मतलब ये था। लेकिन अगर आप ये न करो, मेरी मजलिस मजमे से पूछो, मस्जिद के मौलवी से पूछो, तो 10 बातें निकल आएंगी, 10 फ़िरक़े निकल आएंगे। ये 72 फ़िरक़े इसलिए निकले क्योंकि लोगों ने अलग अलग लोगों से बातें पूछी। भाई बात मैंने कही है तो मुझसे पूछो। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि कहा नबी ने था मन कुन्तु मौला, रसूल ने कहा कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब लोग मौला का मफ़हूम नबी से नहीं पूछ रहे, मुफ्ती से पूछ रहे हैं।